हो गया, टाइम हो गया। क्या हो गया, इतना देर लग गया तुम्हें वो क्वेश्चन करने में? छोटा सा क्या दिया हुआ था? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है, एक बार जल्दी से बताना। 2 ए। और लेटस रेक्टम का लेंथ कितना होता है, ये भी बता दो लगे हाथ तो। बी स्क्वायर बाई ए या 2b² बाई ए? इतना टाइम लग गया तुम्हें, वो 2 से 2 काटोगे, ए को नीचे फेंकोगे तो ये बन जाएगा E इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और यही हम लोग को मेन चाहिए होता है। अब यहाँ से E का फॉर्मूला होता है होल अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जिसमें से तुम बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका है, दैट इज इक्वल्स टू ई। अब मारो स्क्वायरिंग, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई। अब ये क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर माइनस ई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब बताओ, इसको तो तुम स्प्लिट कर नहीं सकते, तो अपने पास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे एक गलती हुई है, प्लस ई माइनस 1 हो जाएगा। तो चलो, उससे कोई ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये 1 प्लस 4/2 हो जाएगा। और आंसर क्या हो गया, 1 प्लस माइनस रूट 5/2। जहाँ से मुझे दो आंसर्स दिख रहे हैं, एक दिख रहा है रूट 5 प्लस 1/2 और एक दिख रहा है 1 माइनस रूट 5/2। अब देखो 1 माइनस रूट 5/2 मैं ले नहीं सकता। देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। एक आंसर आया तुम्हारे पास में 1 प्लस माइनस रूट 5/2। अब इसके अंदर से अगर मैं सेपरेट करूं तो क्या क्या आंसर निकल के आ रहा है, एक आ रहा है 1 माइनस रूट 5/2, एक आ रहा है रूट 5 प्लस 1/2। बना ये क्वेश्चन, देखो एक बार जल्दी से। रूट 5 प्लस 1/, हाँ नहीं, अब समझ में आया कि नहीं, पहले ये देखो ये क्लियर हुआ कैसे क्या किया गया है, ठीक है ना। चलो अगले, हाँ वही तो बात है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन ये जरूर कर लेना। इसमें तुमको दिया हुआ है ए बी सी एपी में है और ए बी डी जीपी में है। और तुमको बताना है कि ए माइनस बी और डी माइनस सी ये किस में होगा। ऑप्शंस हैं एपी, जीपी, एचपी, नन ऑफ दिस। सोच समझ के बढ़िया से करो। दो मिनट का टाइमर लगा हुआ है, 1 मिनट खत्म हो गया है। क्या आ रहा है, जीपी आ रहा है। बोलो क्या क्या वैल्यू लेके स्टार्ट किए थे, बताओ। 1 2 3 ए बी सी को ले लिए, और फिर जीपी में 1 2 तो सेम ही रहेगा क्योंकि ए बी तो सेम ही है, और 4 ले लिए। अब यहाँ पे ले लो, ए आ जाएगा तुम्हारा 1, ए माइनस बी हो जाएगा -1, और डी माइनस सी करोगे तो 1। अब इन तीनों को ध्यान से देखो, तो पहली चीज़ है एपी का कंडीशन तो ये वेरीफाई कर नहीं रहा है, क्योंकि एपी होने के लिए बीच वाले नंबर का ट्वाइस जो होना चाहिए वो बाकी दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए, तो ये तो नहीं है। और जीपी के लिए बीच वाले का स्क्वायर क्या बाकी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो रहा है, तो ये बिल्कुल हो रहा है, तो सीधा मारो टिक, गलत हो गया। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, सही आंसर दिया था तुम। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा, तुम्हारे पास में एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, मैं प्लेन बना ही देता हूँ। प्लेन का इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल्स टू 1। और इस प्लेन को एक लाइन काटता हुआ निकल गया है, और ये जो लाइन सेगमेंट है उसका दोनों एंड पॉइंट तुमको गिवन है। पहला एंड पॉइंट है -2, 4, -6, और दूसरा एंड पॉइंट है 3, -5, 8। अब जिस पॉइंट पे ये चिढ़ता हुआ इसको गया है पी पॉइंट, तो उसकी वजह से ये प्लेन किस रेशियो में डिवाइड हुआ है ये तुमको बताना है। दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ m एंड n, m/n तुमको फाइंड आउट करना है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे। सोच के बताओ क्या आंसर होगा, करके बताओ क्या आंसर होगा। ऑप्शंस में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1/2, 2/3, 3/4 एंड 1/3। सोच समझ के करो और थोड़ा जल्दी करना है इस क्वेश्चन को।
क्या हो गया, खांसी क्यों हो रहा है? केला खाया है इसलिए हो रहा लगता है। अच्छा दूसरा वाला तुमको देख देख के खांसी हो गया उसको तो चलो चलो, ध्यान उधर मत भटकाओ, क्वेश्चन करो जल्दी। ये कौन आवाज कर रहा है बीच में, टक 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 टक, कौन है ये पगला? चलो छोड़ दो तुम लोग, 2 मिनट का टाइमर। अरे इतना टाइम नहीं होता है, स्पीड बढ़ाना होता है, पता है, खाली क्वेश्चन जानने से कुछ नहीं होगा, उसको स्पीड के साथ करना ही पड़ेगा। अब मैं चाह रहा हूँ तुम लोग कर लो, तभी तो इतना देर रुक गया मैं, बट बहुत देर हो गया ना, अब तो देखो 2 मिनट को भी एक्सीड कर गया। टाइमर भी तो 2/3 बोल दिया है, गलत है, छोड़ दो अभी। अच्छा क्या कर रहे हो ये बता दो, क्योंकि मुझे जब तक ये नहीं पता चलेगा तुम लोग। फॉर्मूला कौन सा वाला, m/n वाला? हाँ तो क्या बताए हाँ हाँ, माइनस का क्या? हाँ पहले फॉर्मूला लिख दे, पहले पहले ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी अपॉन में ax2 प्लस by2 प्लस cz2 माइनस डी, यही लगा रहे हो ना। अब ये पॉइंट है तुम्हारा x1 y1 z1 और ये पॉइंट है तुम्हारा x2 y2 z2, यही मैंने बताया था तुम लोग को। तो माइनस लिखा, अब पहला पॉइंट पुट करो यहाँ पे, तो 3 इंटू -2 -6 हो गया, 4 इंटू 4 16 हो गया, -5 इंटू -6 करोगे तो +30 हो जाएगा, और माइनस डी -1 है यहाँ पे। नीचे आओ, दूसरा पॉइंट पुट करना है यहाँ पे, 3 इंटू 3 9 हो गया, 4 इंटू -5 -20 हो गया, उसके बाद तुम्हारा -5 इंटू 8 -40 हो गया, फिर -1। अब इसी को सॉल्व करना है, माइनस का साइन बाहर में है, 30 प्लस 16 हो गया 46 में से ये माइनस हो रहा है 39 आ गया, और इधर -60 हो रहा है, और 9 -1 हो गया तुम्हारा 8, तो 52 हो गया यहाँ से माइनस का। लेकिन अब माइनस माइनस कैंसिल, 13 के टेबल में चेक कर लेना, 13 3 3/4 आंसर है, खत्म है कहानी। तो इसे करना है ना, जल्दी जल्दी करना है। काहे का गड़बड़ हो रहा है, जो दिखता है ना डी, हाँ तो माइनस, हाँ तो नेगेटिव ही रखा, मैंने कौन सा पॉजिटिव किया, देख लो वहाँ पे -1 मैंने भी रखा हुआ है। फॉर्मूले में एक चीज़ हमेशा याद रखना, हाँ नहीं, उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी डी का वैल्यू है उसको एज इट इज़ ले लिया करो, वहाँ पे चेंज मत किया करो। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी ही रहने दो, प्लस डी मत करो उसको। और अगर प्लस डी करते हो नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव रहने दो, उसमें कुछ करना ही नहीं है तुमको, उसमें घुस जाओगे तो फिर प्रॉब्लम में पड़ते रहोगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का है, जरूर कर लेना। कॉस की पावर में 6 थीटा प्लस साइन की पावर में 6 थीटा, और ये प्लस के टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1। तुमको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ऑप्शंस आर 1/4, 3/4, 1/2, 3/2। करो अभी, 2 मिनट का टाइमर चालू है।
क्या बोल दिया? 3/4 बोल दिया। कैसे किया बताओ जरा देखें, टाइम तो ऑफ हो गया है। हाँ 45 मान के कर रहे हो, अच्छा देखते हैं। थीटा को अगर हम लोग 45 मान दें तो ये बन जाएगा cos 45, मतलब 1/√2 के पावर में 6, 1/√2 के पावर में 6 कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। उसके बाद वाला फिर से 1/8, और ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो k का वैल्यू आ गया 1 माइनस 2/8, और 2/8 होता है 1/4, तो आंसर आ गया 3/4। ठीक है, बेस्ट मेथड, इससे बढ़िया मेथड नहीं हो सकता था, तो इससे। लेकिन 30 डाल के करने पे भी आ रहा है। इसमें बस ये दिक्कत हो जाएगा कि शायद 0 और 90 के लिए, हाँ 0 और 90 पे नई बात बनेगा। तो ठीक है, ऐसा करते हैं, ये मेथड तो रखो ही रखो, इसके साथ में एक मेथड और बता देते हैं जो इसका डिटेल्ड मेथड है, वो भी सीख के रखो, उसका भी जरूरत पड़ेगा। तो उसके लिए तुमको स्टार्ट करना पड़ेगा a³ प्लस b³ का आइडेंटिटी से। और ये कौन सा वाला आइडेंटिटी जिसमें ये यूज होता है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये वाला आइडेंटिटी तुमको यूज करना पड़ेगा। तो ये तुमको यूज करना है यहाँ पे। तो इसको जब मैं यूज करूंगा तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद जो टर्म है वो तो 1 हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी जब लिखने जाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अच्छा क्वेश्चन में लेकिन आगे की तरफ क्या है, प्लस k टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा, और साइन स्क्वायर 2 थीटा का मतलब होता है, जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो अगर हम लोग साइन स्क्वायर 2 थीटा कर रहे हैं तो वो बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से तुमको k का वैल्यू निकालना है, तो अब क्या करोगे, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया तुम्हारा 1 का क्यूब इस 1 को कैंसिल कर देगा, तो तुम्हारे पास में क्या बचा, 4k साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, k का वैल्यू हो जाएगा 3/4। इससे भी तुम्हारा आंसर आ रहा है, बट इसमें तुमको आइडेंटिटी यूज करना पड़ रहा है, अगर वो नहीं यूज कर पाओगे तो क्वेश्चन वैसे ही छूट जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये चीज? अरे सो गया क्या? नहीं सर आया? हाँ हाँ, अरे वो सब तो ठीक है, हाँ हाँ वो सब बोला था मैं, लेकिन एक बार मेथड से भी करके रखेंगे। चलो कोई बात नहीं, वैसे मेथड अच्छा था पहला वाला। अच्छा अब अगले क्वेश्चन में चलो, 5th क्वेश्चन होगा ये। इसमें तुमको दिया हुआ है इफ 1 माइनस tan 2 डिग्री इंटू कॉट 62 डिग्री अपॉन में tan का 152 डिग्री माइनस कॉट का 88 डिग्री इज इक्वल्स टू k√3, तो बताओ व्हाट इज k। अब इसमें वैल्यू पुटिंग नहीं चलेगा, इसको डिटेल करना पड़ेगा, ठीक है। करके देखो कितना आ रहा है। ऑप्शंस मैंने यहाँ पे दे दिया है, स्टार्ट कर दो क्वेश्चन। सी आ रहा है, अभी पता चल जाएगा। बाकी लोग क्या कर रहा है? गौरव तुम नींद वींद में है, और ये आराध्या क्या हुआ देखो तो, भाग गया क्या? इतना देर करेगा वो, एक आंसर निकाल के बैठ गया 1। चलो 2 मिनट का टाइमर भी होता है, ये भी तो तुम भूल जाता है मेरे ख्याल से। अब देखो सबसे पहली चीज, इसको देख के क्या लगता है किस चीज के फॉर्मूले में रिड्यूस हो सकता है, कॉट के या tan के? ये तुम लोग पहले बताओ। कॉट के, इतना तो कंफर्म है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में कहीं पे भी tan नहीं रहने देंगे, उन सबके जगह हम लोग कॉट लाएंगे। देखो जैसे ऊपर में tan 2 के जगह में मैं लिखने जा रहा हूँ cot 88, लिख सकता हूँ ऐसा? क्यों, कैसे लिख सकते हैं ना? अब हाँ, इसको कर लो tan 90 प्लस 60, और डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अगले स्टेप में पूरा क्वेश्चन तुम्हारा कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो न्यूमरेटर में रह गया 1 माइनस कॉट 88 इंटू कॉट 62। अच्छा, tan 90 प्लस थीटा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, वहाँ पे माइनस का साइन आएगा, और साथ में कॉट में मतलब माइनस का कॉट का 62 डिग्री, और यहाँ पे है माइनस का कॉट का 88। अब ये फॉर्मूला बनने से सिर्फ एक स्टेप पीछे है, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले में से और नीचे वाले में से माइनस का साइन कॉमन ले लो। तो ऊपर आ जाएगा कॉट 88 इंटू कॉट 62 माइनस 1, और नीचे से माइनस का साइन कॉमन लिए तो ये बन जाएगा खाली कॉट 88 प्लस कॉट 62। बाद में ये माइनस माइनस उड़ा दो, बोलो किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, ध्यान से देखो। कॉट ए प्लस बी मतलब ये बन जाएगा कॉट का 150 डिग्री। अब आ गया राइट हैंड साइड ले आओ, k√3 है यहाँ पे। अब बताओ कॉट का 150 क्या होता है वैल्यू वाइज, सोचो निकालो। √3 पॉजिटिव या नेगेटिव ये भी बता दो। नेगेटिव √3 होता है, तो इसका मतलब है तुम्हारा आंसर थोड़ा सा गलत हो चुका है, थोड़ा सा क्या पूरा ही गलत हो गया अभी, क्योंकि +1 और -1 में बहुत फर्क होता है, ऑप्शन का पूरा फर्क हो गया यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से करो कि ये तो हो, लेकिन लास्ट स्टेप में गड़बड़ा दिए हो आंसर को। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ, समझ में आ गया तुम लोग, आधा क्वेश्चन तुम लोग खुद ही किया था। अगला क्वेश्चन होगा 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें तुमको दिया हुआ है साइन थीटा का वैल्यू है x cos फाई और cos थीटा का वैल्यू है y sin फाई। ये तुमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और तुमको क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड करके बताओ cos स्क्वायर फाई का वैल्यू। ऑप्शंस मैं यहाँ पे रेडी कर रहा हूँ, तुम लोग करना स्टार्ट कर दो। इजी क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो, करो। चलो छोड़ दो तुम लोग, हो गया 2 मिनट तुम्हारा खत्म। देखो 2 मिनट इतना ही होता है। तुमको यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले खुद से पूछना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है। अब सीधी सी बात है, थीटा का इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है, तो तुमको पहले ही स्टेप में सोचना पड़ेगा कि मैं थीटा को रिमूव कर दूँ। और थीटा को रिमूव करने का मतलब है सिंपल सा एक स्टेप है, जिसके लिए ऑप्शन भी तुमको आइडिया दे ही रहा है कि दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग करो और ऐड कर दो। उससे क्या होगा, तुम्हारा थीटा गायब हो जाएगा, उसका वैसे भी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई के साथ। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सबको पता है 1 होता है। अब फिर क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप में देखो कि कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई में से तुमको किसका वैल्यू चाहिए, बताओ किसका वैल्यू चाहिए, कॉस स्क्वायर फाई का या साइन स्क्वायर फाई का। तो फिर कॉस स्क्वायर को कहीं भेजो ही मत, उसको रहने दो, और साइन स्क्वायर फाई के जगह में लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। 2 पैसे का क्वेश्चन रह गया अभी। अब यहाँ से जितने भी कॉस स्क्वायर फाई वाले टर्म्स हैं उनको यहीं रहने दो, और जिसमें कॉस स्क्वायर फाई नहीं है, जैसे कि यहाँ से वाई स्क्वायर आ रहा है, उधर सेंड कर दो। अगले स्टेप में आंसर आ गया। जैसे ही तुमको बस अब बोलने से क्या होगा, पहले करना चाहिए था।
तो वही तो बात है ना, अब क्या कर रहे हो, मतलब आप तो सीखो ना धीरे धीरे चीज़ों को। चलो अगला क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन है बढ़िया से करना। वेक्टर तुम्हारा फेवरेट चैप्टर, वहाँ से निकाल के लाया क्वेश्चन लो। क्वेश्चन में दो वेक्टर्स दिया हुआ है। पहला वेक्टर है ए वेक्टर आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप। दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, वो दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब कंडीशन दे दिया क्वेश्चन में कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड इक्वल है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ, तो फाइंड लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस में यहाँ पे दे दे रहा हूँ, तुम लोग करना स्टार्ट करो। ऑप्शंस आर 2 - 2 1 - 1 स्टार्ट। छोड़ दो, हो गया टाइम अप। अब सीधा सीधा क्या करना है इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो। सबको पता है कि दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, तो ये दोनों वेक्टर ए और बी को अगर हम लोग ऐड कर दें तो 2i कैप प्लस लैम्डा प्लस 1 जे कैप प्लस 2 के कैप आ जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो ये बन गया 4 प्लस लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 पूरे का अंडर रूट। ये आ गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अब ये बराबर दिया हुआ है तुमको ए का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड प्लस बी का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड से, तो यहाँ से अगर ए का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड निकालें तो ये बन जाएगा 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर का अंडर रूट, और ये हो जाएगा तुम्हारा √3। तो अब तुमको यहाँ से सिर्फ ऑप्शन का खेल खेलना है। इन चारों में से अगर मुझे कोई बोले कि ऑप्शन चेक करो, तो मैं सबसे पहले 1 से चेक करूंगा, क्योंकि सबसे इजी वैल्यू 1 होता है। अब जैसे ही मैं 1 को डालूंगा तो मैं क्या चाहूंगा कि 1 डालते ही मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए, और अगर नहीं आ पाया तो फिर दूसरा ऑप्शन में जाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग 1 को चेक करते हैं। जैसे ही मैंने 1 डाला तो ये हो गया 4 4, यहाँ पे भी 4, मतलब टोटल वैल्यू हो गया √12, जो कि होता है 2√3। अब सोचो कि अगर मैं 1 यहाँ पे डालूं तो यहाँ पे 2 + 1 3, तो ये भी √3 + √3, तो 2√3 आ ही रहा है। सीधा सीधा आंसर मारो सी, कहानी खत्म करो। ऑप्शन का हेल्प लो ना, तुम उसको सॉल्व करने निकल गया होगा, रूट वूट स्क्वायरिंग खोल खाल के एकदम बराबर कर दिया है। अब यही चीज़ तुम लोग को सीखना है हमसे कि अगर इस तरह के पोजीशन में है तो ऑप्शंस अगर अवेलेबल है तो व्हाई नॉट टू यूज़ द ऑप्शंस। हम लोग क्यों उसको स्क्वायरिंग करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम लोग को भी पता है कि राइट हैंड साइड में जो आर्टिकल है वो इतना जल्दी सॉल्व नहीं होगा, फिर उसमें एक स्टेज में तुमको कॉम्प्लेक्स आ जाएगा वहाँ पे। इसलिए सब तरीका सीख के रखो। अगला क्वेश्चन में आ जाओ। अगेन तुम लोग का फेवरेट चैप्टर का क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक वैल्यू दी हुई है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, होल अपॉन में है c प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर पहले ब्रैकेट में, प्लस दूसरे ब्रैकेट में है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर
अपॉन में बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू को सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। ऑप्शंस में दे रहा हूँ, करना स्टार्ट करो। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है -2, तीसरा है 1, चौथा है -1। असाइनमेंट बुकलेट में ऐसा एक क्वेश्चन था, ध्यान रखना। जो वहाँ पे वो क्वेश्चन किया वो इस क्वेश्चन को कर सकता है। उसमें मैंने कुछ बताया था कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। याद करो, रेफर मत करना, याद है तो ट्राई करो 2 मिनट, शायद निकल के आए कुछ। करो। क्या बोलता है ये? कैसे आ गया ये करना पड़ेगा ना। देखो क्या समझाया था, पहले याद करो और आगे से इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, एक एक करके ले लो। इसमें रूल ये कहता है कि जैसे ही मुझे ऐसा वैल्यू मिला जिसमें फ्रैक्शन है, तो हम लोग नीचे वाले को ऊपर जैसा बनाने के बारे में सोचेंगे। अब अगर मुझे नीचे वाले को ऊपर जैसा बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे इस नीचे वाले में ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। खुद सोच के देखो, अगर मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सी इंटू ओमेगा स्क्वायर विल गिव मी सी ओमेगा स्क्वायर। ए ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए ओमेगा क्यूब मतलब ए आ जाएगा, और बी ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बी ओमेगा आ जाएगा। लेकिन ऊपर में भी तो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं खाली ओमेगा स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई मैं करूँगा नहीं। अब होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड विथ ओमेगा स्क्वायर हो गया, और नीचे तो तुम देख ही लिया कि वो पूरा का पूरा सेम टू सेम वही आ गया। तो तुमको करना क्या है, इसको कैंसिल कर देना है, ये तुम्हारा यहाँ से गायब हो गया। तो तुम्हारे पास बचा क्या, खाली ओमेगा स्क्वायर। अब ठीक उसी तरीके से सोचो कि अगर मैं दूसरा वाला लेता हूँ, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और नीचे लिखा है बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, तो मुझे ऊपर और नीचे किस टर्म से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी बताओ, अगर समझ में आया तो। हम लोग को नीचे वाले को ऊपर जैसा बनाना पड़ता है, तो किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि वो बन जाए, सोचो। ओमेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ ओमेगा लिखो, ऊपर में ओमेगा लिखो, लेकिन हम लोग को क्या करना है कि ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, बस नीचे वाले को करके इधर से यहाँ तक कैंसिल कर दो, खाली बच गया एक ओमेगा। अब बचा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, जिसका वैल्यू होता है -1, सबको पता है। बस ये समझ में आया है, अभी आ गया है समझ में। ये सब पेपर में डालेंगे, समझ रहे हो ना। संडे पेपर है, ध्यान है या भूल गए हो? संडे 11 बजे पेपर पहुंच जाएगा, और पेपर थोड़ा सा अलग टाइप का है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पेपर में टोटल होंगे 30 क्वेश्चन, लेकिन वो सारे के सारे क्वेश्चन पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। और जब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, तो देयर इज नो ऑप्शंस इन दोज क्वेश्चन। वहाँ पे तुमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सर ने ऑप्शन नहीं दिया, इसका मतलब हम लोग को क्या करना है, सीधा आंसर लिखना है। अब ये चीज़ देखना है मुझे कि तुम लोग किस तरह से करता है, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कोई पेपर तुम लोग को इंस्टीट्यूट में तो नहीं दिया था। वहाँ पे जब भी पेपर आया उसमें ऑप्शन के साथ आया। अब ये पहला पेपर है जहाँ पे मैं तुमको सिर्फ क्वेश्चन दूंगा, तुमको उसको सॉल्व करना है, वो सॉल्यूशन मुझे नहीं देखना, लेकिन आंसर के जगह में तुमको सिर्फ आंसर लिखना है। जो भी तुम्हारा वैल्यू आएगा, जैसे कोई क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा हूँ दिस सीरीज इज इन व्हाट, तो तुम्हारा आंसर आ रहा है एपी, तो तुमको आंसर की जगह लिखना है एपी। किसी में सम अप टू 10 टर्म्स पूछ रहा हूँ तो उसका एक आंसर आ रहा है 1595, तो तुमको आंसर की जगह लिखना है 1595, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन होगा तभी तो ABCD लिखोगे ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ऑप्शन नहीं है तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सही हुआ तो 2 नंबर, गलत हुआ तो कुछ नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि तुमको जो आएगा तुम वही कर पाएगा उसमें। और क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है। मतलब अगर तुम फॉर्मूला के साथ थोरो हो चुके हो तो तुमको वो पेपर बहुत ईजी लगने वाला है। लेकिन अगर तुम फॉर्मूला के साथ ही दोस्ती नहीं किया है, खाली गोलीबाजी ऑप्शन के चक्कर में या वैल्यू पुटिंग के चक्कर में है, तब फिर तो तुम्हारे लिए बेकार है वो पेपर देना। लेकिन सबको है, 3 तो तुम लोग बच्चे हो, तीनों ही दोगे। संडे 11 बजे तुम लोग के पास इसी ग्रुप में पेपर आ जाएगा। अरे क्या है उसके बारे में ऑलरेडी एक आदमी पूछ चुका है, बार बार काहे पूछ रहे हो? उसका स्कूल खुल गया है मई 15 से, मतलब मई 15 से उसका स्कूल खुल जाएगा ना, तो उसके लिए ज्वाइनिंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना।
वो ज्वाइन करने की बात हो रही थी ना, तो उसका स्कूल खुल गया एक्चुअली में 15 से, सैनिक स्कूल का है ना, तो भाग गया वो। तुमको उसका फिक्र क्यों हो रहा है, तुम अपना सोचो ना, तुम क्या कर रहा है तुम। 9th क्वेश्चन में आओ। x इज इक्वल्स टू a प्लस ए बाई आर प्लस ए बाई आर स्क्वायर डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। y का वैल्यू हो गया b माइनस बी बाई आर प्लस बी बाई आर स्क्वायर माइनस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। z का वैल्यू हो गया c प्लस सी बाई आर स्क्वायर प्लस सी बाई आर की पावर 4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तुमको क्वेश्चन में फाइंड करना है एक्स वाई अपॉन जेड का वैल्यू। ऑप्शंस मैं यहाँ पे रेडी कर रहा हूँ, तुम लोग करना स्टार्ट कर दो। पहला ऑप्शन बी बाई ए सी, दूसरा ऑप्शन सी बाई ए बी, तीसरा ऑप्शन ए बी बाई सी, चौथा ऑप्शन ए बाई बी सी। स्टार्ट। ए बी बाई सी सी ये बोल रहे हो, चलो बताओ। ठीक है, तुम्हारा आंसर मेरे ख्याल से सही है। तो एक एक करके बताओ। इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेगा, पहले ये बताओ। क्या होता है फॉर्मूला सम अप टू इन्फिनिटी का, जल्दी। हाँ, ए इक्वल्स टू सम अप टू इन्फिनिटी, ए बाई क्या। तो इस हिसाब से तीनों ही तुम्हारा जो समेशन है, तो इसका पहले वाले का आंसर बोलो। एक्स का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताओ। हाँ हाँ, 1 माइनस बोलो आगे। कॉमन रेशियो कितना। हाँ, तो क्या ये वैल्यू ऐसा नहीं बन जाएगा, ऐसा नहीं बन जाएगा, ए आर अपॉन आर माइनस 1 हो जाएगा फिर तो। हाँ, ए आर। हाँ, और वाई का वैल्यू इसी हिसाब से सोचो क्या हो जाएगा, लगाओ दिमाग। बी आर अपॉन में 1 माइनस आर, आर प्लस 1 हो जाएगा ना। और लास्ट वाले में हो जाएगा जेड का वैल्यू सी आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस 1। अब सोचो, मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया इस तीनों वैल्यूज को। अब तुमको क्या फाइंड करना है, एक्स वाई अपॉन जेड। तो एक्स और वाई का वैल्यू को अगर मैं ऊपर ही ऊपर मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन के आएगा, देखो। एक्स आर अपॉन आर माइनस 1 इंटू बी आर अपॉन आर प्लस 1, और नीचे जेड है तो ये है सी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान से देखो क्योंकि आंसर इसी के अंदर छुपा हुआ है। आर माइनस 1 इंटू आर प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, कैंसिल मार दो। और आर इंटू आर मल्टीप्लाई होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, वो भी कैंसिल मार दो। तो अपने आप तुमको दिख जाएगा सी इज द आंसर, ए बी बाई सी। ये तो समझ में आ गया बढ़िया से। हाँ बोल रहा है, ना बोल रहा है। हाँ, इंटीग्रेशन तुम लोग, इंटीग्रेशन कमजोर है। क्वेश्चन लिखो, देखें। इस बार के पेपर में आया था ये क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग करते हैं। रूट में tan x है, अपॉन में sin x इंटू कॉस एक्स। ऑप्शंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, करना स्टार्ट कर दो। ये रहे तुम्हारे सारे ऑप्शंस।
ये कैसे होगा, ये कैसे आ गया तुम्हारा 2√10x कैसे आ गया, क्या किया बताओ जरा देखें। ऑप्शन कैसे पुट करोगे, डिफ्रेंशिएशन कर पाओगे 2√10x का तुम? चलो तुम्हारे हिसाब से करके देखते हैं। पहला ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, कांस्टेंट है c, 0 हो जाएगा। 2√10x का डिफ्रेंशिएशन बोलना जरा कैसे करते हो। 2 भी तो रहेगा, 1/2√10x। हाँ उसके बाद sec²x। तो इससे तुमको क्या पता चल रहा है, 2 से 2 कट गया, खाली बचा क्या, sec²x अपॉन √10x। ना हाउ यू आर श्योर कि यही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ और ही लिखा हुआ है। ठीक है, अभी रुक जाओ 2 मिनट इसमें। अब देखो ये वो क्वेश्चन हो गया जहाँ पे तुमको थोड़ा सा पहले मेथड जानना पड़ेगा, उसके बिना ये क्वेश्चन होना नहीं है तुमसे। ठीक है, अब देखते ये हो गया, ये मैंने बोला था क्लास में कि ऑप्शन डिफ्रेंशिएट करो आंसर आ जाएगा। आंसर कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो तुमको थोड़ा सा इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए तुमको स्टार्ट कर, नहीं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड अभी करने का टाइम नहीं है। तुम इसमें क्या करो, डिवाइड करो सीधा cos² से इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इससे कितना फर्क पड़ेगा ये देखते हैं। हम लोग को cos² न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करना है। तो जब हम लोग cos² से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा √10x के साथ में sec²x, और नीचे में जब डिवाइड करोगे sin x इंटू cos x के साथ में cos²x, तो ये तुमको क्या देने वाला है, ध्यान से देखना, tan x। तो ये क्वेश्चन को बहुत हद तक सॉल्व कर चुका ऑलरेडी। अब क्या हुआ, √10x रह गया, sec²x रहा, यहाँ पे tan x रह गया। अभी मत पुट करो इतनी जल्दी, सबसे पहले क्या करो, ऊपर में sec²x को अकेला छोड़ दो, नीचे लिख दो रूट का tan x खाली। अब ये बताओ ये कैसे आया, क्योंकि अगर ये दिख जाएगा तुमको तो फिर तुम बोल देगा कि सर ये तो आया था मेरा पहले, बट वो 2 स्टेप के बाद मिला है तुमको। तो इसीलिए क्या करो, इसको अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो tan x को ले लो t, tan x को t ले लेंगे, तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec²x dx इज इक्वल्स टू dt। ये न्यूमरेटर में दिख गया तुमको, तो सीधा आंसर क्या बन गया, dt अपॉन में √t। अब √t ऊपर जाके बन जाएगा t के पावर में -½ dt। इसका इंटीग्रेशन तुम लोग को आता ही होगा, t की पावर में -½ प्लस 1 मतलब हाफ, और नीचे हाफ लिखोगे तो 2 इधर भाग जाएगा, और आंसर हो गया 2√t। और t किसको माना था, tan x। तो सीधा आंसर बन गया 2√tan x, जो कि पहले ऑप्शन में। इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको सीख के जाना होता है, कुछ क्वेश्चन में तुम्हारा वो चल जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में नहीं भी चलेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको ट्राई करना, ये होगा तुम लोग का 11वां क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का ही है। इंटीग्रेशन तुमको करना है sin x प्लस cos x होल अपॉन में है अंडर रूट का sin 2x। ऑप्शंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन कोशिश करना मेथड से करने का, क्योंकि ऑप्शन से कुछ खास फायदा होगा नहीं तुम लोग को, गंदा गंदा ऑप्शन पहले से ही है। चलो, ऑप्शंस तुम्हारे सामने आ गया है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया है, स्टार्ट करो। इंटीग्रेशन है sin x प्लस cos x होल अपॉन में रूट का sin 2x। ऑप्शंस आर विजिबल, एक बार ट्राई करो, कायदे से ट्राई करो, कुछ नया निकल के आएगा इस क्वेश्चन में, वो बताऊंगा मैं तुम लोग को।
चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लिव इट, कोई बात नहीं, ठीक है। तुम्हारा इंटीग्रेशन थोड़ा कमजोर है, करते करते सीखोगे और कुछ नहीं करना। अब इस क्वेश्चन में मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जो याद रखना, तुम लोगों को बाद में पेपर में क्वेश्चन मिलेगा तब यूज करना। अब सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में तुमको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अपनी मर्जी से लाना पड़ेगा और उसको लिखना पड़ेगा टी। 2 स्टेप के बाद तुमको पता चलेगा कि ये कैसे आया, क्योंकि ये एज ए सब्सटीट्यूशन भी तुम यूज कर सकता है कि जिस क्वेश्चन में न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हो और नीचे कुछ भी लिखा हो, तो उस क्वेश्चन में तुम अपनी मर्जी से एक साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ले आओ और उसको टी लेट कर लो। ऐसा करने पे क्या होगा, देखो ध्यान से, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, जो कि इसको प्लस साइन एक्स बना देगा विथ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो तुम्हारा जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो तुमको मिल गया यहाँ पे डी टी बन के। अब तुम बोलेगा सर साइन 2x तो कहीं आया ही नहीं, तो वो लाने के लिए अब तुमको क्या करना है कि जहाँ पे तुम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी माना हुआ है उसको कर दो स्क्वायरिंग। बोलो स्क्वायरिंग करने से क्या आएगा, जरा स्टेप में बताना जरा। 1 क्या बोल रहा है, इतना कौन लिखता है, सीधा लिखो 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जिससे कि अगले ही स्टेप में तुमको साइन 2x का वैल्यू मिल जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। और इसको तुमको उठा के यहाँ पे पुट कर देना है रूट के नीचे। और अब बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये बताते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। साइन इनवर्स टी का हो जाएगा। अबे कुत्ते की तरह मार खाएगा, चुप रहो। साइन इनवर्स टी, चुप, साइन इनवर्स टी, कहानी खत्म हो गया है। साइन इनवर्स टी जैसे ही तुम लिखा तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने है। देखो टी तुम किसको लेट किया हुआ था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, भी ऑप्शन में आंसर है साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये एक तरह से एक सब्स्टिट्यूशन है जिसको तुमको दिमाग के अंदर में रखना है, और ये अगर तुम भूल गया तो खेल खत्म है। उसके बाद आया समझ में, याद रहेगा, इसको याद रखना, क्योंकि ये सब चीज़ें बातें होती है जिनको याद रखना होता है। अब आखिरी क्वेश्चन आ रहा है आज की क्लास का। मुझे नहीं पता तुम लोग को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इंटीग्रेट करना आता है या नहीं, ये तुम्हारे पेपर में कई बार आ जाता है क्वेश्चन। -1 से 1 इंटीग्रेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का, आता है कि नहीं पहले बता दो, नहीं आता हो तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो आता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है ना, लेकिन वही तो पूछ रहा हूँ, मालूम है ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में हम लोग बात किए थे क्लास में। जैसे अभी छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं 2.6 इस तरह से लिखा हुआ हो ग्रेटेस्ट इंटीजर के ब्रैकेट में, तो क्या वैल्यू क्या आती है इसकी, जो 3 बोला है उसको थप्पड़ मारना जरा, 2। और अगर यही चीज -2.6 लिखा होता है तो क्या आती है, -3। थप्पड़ गाली भी नहीं दे सकता ना तुम लोगों को तो। अबे पॉजिटिव में सुनो, चुप रहो, पॉजिटिव में जब भी कोई वैल्यू पॉइंट में लिखा होगा तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर होगा वो एज इट इज आंसर बन जाएगा। लेकिन नेगेटिव में अगर पॉइंट में कोई वैल्यू लिखा है तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर होगा उससे एक छोटा कर लेना, -3। आप सपोज कर लो तुम लोगों को मैं पूछता हूँ 4.9 का वैल्यू, जल्दी बोलना 4, और यही अगर मैं -4.9 कर दूं तो 5 भाई, वो मॉडुलस का है, समझ रहे हो उसको। तो मॉडुलस और ग्रेटेस्ट में यही फर्क होता है। मॉडुलस होता तो क्या होता है, एज इट इज वैल्यू को बाहर फेंक देते हैं, नेगेटिव होने से भी बाहर फेंक देते हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग होता है। तो जब तुमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले ये देखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में जो वैल्यू है तुम उसको 0 के इक्वेट कर लो। तो वहां से तुमको एक तो मिलेगा -1 से 0, एक मिलेगा 0 से 1। अब एक बात बताओ, -1 से 0 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं, कोई वैल्यू बताओ जरा -1 से 0 के बीच में, -0.5। तो बताओ अगर मैं -0.5 लिख रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर तो क्या वैल्यू निकल के आएगा, -1। अभी 1 बोला था, फिर पिटने का काम कर रहा है। और 0 से 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू ले लिया तो 0.5 क्या निकल के आएगा, बताओ जल्दी से, 0 भाई। अरे भैया जी, तो ये तो पार्ट गया तुम्हारा। अब तुम्हारा इंटीग्रेशन किसका होगा, खाली -1 का होगा। -1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, -x। और इसमें लिमिटिंग वैल्यू क्या चढ़ाना है, कौन सा वैल्यू पहले डालते हैं, तो पहले स्टार्ट करो -0 फिर माइनस फिर -1। तो -0 तो कुछ होता नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर हो गया 1, +1 इज द आंसर। अगली क्लास में और दूंगा इसके ऊपर में क्वेश्चन है, ठीक है। तुम बोला था आंसर को मालूम है, लेकिन तुमको ये सब चीज़ तो पता ही नहीं था, तुम हवा में आंसर दे दो। हाँ चलो ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हो,
से 2 है उसको लिमिट को हम ब्रेक करते हैं कुछ ऐसे। हाँ हाँ, 0 से 1, 1 से 2 ऐसे करके करते हैं ना, वैसा होता है। ठीक है, बिल्कुल सही, वही वही सेम चीज़ करना है। लेकिन उसमें क्या होता था कि हम लोग वैल्यू देखते थे मॉडुलस के अंदर क्या है, उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव करके निकालते थे। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे तुमको वैल्यू डालना है, और पॉजिटिव हुआ तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू को खींच लेना है, नेगेटिव हुआ तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है उससे एक छोटा वैल्यू कर देना है। -2 से छोटा होता है -3, इस तरह से चलता है क्वेश्चन। ठीक, मॉड में होता तो पॉजिटिव नेगेटिव देखते ना हम लोग, वहाँ पे आगे पीछे नहीं करते, पॉजिटिव नेगेटिव देखते वहाँ पे। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एज इट इज आ जाएगा फंक्शन बाहर, नेगेटिव हुआ तो, जैसे इसी क्वेश्चन में सपोज कर लो क्वेश्चन होता -1 से 1 मॉड ऑफ x dx, तब हम लोग का ब्रेकिंग होता -1 से 0 और 0 से 1। अब बताओ -1 से 0 के बीच में अगर कोई वैल्यू मैं यहाँ पे डालूँ तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? हाँ, पॉजिटिव होगा। अरे कुत्ते, -1 से 0 के बीच नेगेटिव नहीं, तो जब बाहर निकलेगा तो माइनस का x निकाल के निकालोगे ना। हाँ हाँ, मॉडुलस पूछ रहा हूँ ना, और 0 से 1 के बीच में अगर डाला तो क्या वैल्यू डालोगे? x, तो पॉजिटिव बन के निकलेगा। हाँ, तो मॉडुलस और ग्रेटेस्ट में यही तो फर्क होता है तुम लोग का। ठीक है ना? अबे समझ में आया कि नहीं? चलो फिर अगली क्लास में। तुम लोग साले फंसा रहा है फिर से। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सिर्फ कंटिन्यूटी की बात करो, अभी डिफरेंशिएबिलिटी की बात मत करो बीच में, वो एक अलग चीज़ हो जाएगा जिसके बारे में मैंने कभी कुछ बताया ही नहीं है तुम लोगों को, क्योंकि पूरे पेपर में एक क्वेश्चन भी उसका आता है कि नहीं वो भी ढंग से नहीं मालूम। ठीक है, तो उसके अंदर ज़्यादा रिसर्च वर्क नहीं करना है तुम लोग, उसके अंदर मत जाओ ना, काय का जा रहे हो उसके अंदर में। ठीक है, छोड़ दो उसको। चलो अगली क्लास में बात करेंगे। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।